उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब मगर इज्जतदार परिवार रहता था। घर में शांता देवी, उनका बेटा हरी और बहू गौरी रहते थे। हरी मजदूरी करता था और घर में बस 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ हो पाता था। अरे गौरी, औरत होकर घर में बैठी रहती है, दूसरों की बहुएं खेतों में काम करती हैं और तू बस रोटी सेकने तक सीमित है। माँ जी, मैं हर काम करने को तैयार हूँ, बस आप बताइए क्या करना है। तुझसे क्या होगा? खाने और रोने के अलावा तुझे आता ही क्या है? गौरी चुप रह गई, मगर दिल के अंदर एक आग जल उठी। वो जानती थी कि माँ जी की बातों का जवाब जुबान से नहीं, काम से देना होगा। कुछ दिनों बाद हालात और खराब हो गए। घर में आटे का एक दाना भी नहीं बचा था। हरी शहर गया हुआ था और 4 दिन बाद लौटने वाला था। सुन गौरी, आज अगर खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो समझ ले इस घर में तेरी जगह नहीं। हे भगवान, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो घर बर्बाद हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह गौरी सिर पर टोकरी रखकर गांव के बाहर निकल पड़ी। वो खेतों के किनारे सूखी घास और गोबर इकट्ठा करने लगी। शाम तक उसने उपले बनाए और बाजार में बेच दिए। माँ जी, ये लीजिए, आज के खाने का इंतजाम हो जाएगा। इतने से पैसों से क्या होगा? ये सब दिखावा है। गौरी कुछ नहीं बोली। वो जानती थी, छोटी शुरुआत ही बड़े रास्ते की पहली सीढ़ी होती है। अब गौरी रोज सुबह जंगल जाती, उपले बनाती और हाट में बेचती। धीरे धीरे घर का खर्च निकलने लगा। गांव की औरतें अब उसकी तारीफ करने लगीं। अरे देखो, गौरी कैसी मेहनती है। सही कहा, ऐसी बहू आजकल कहाँ मिलती है। मगर कुछ लोग मजाक भी उड़ाते। अरे हरी की बीवी तो गोबर बेचने वाली बन गई। गौरी सब सुनती मगर चुप रहती। उसे अब सिर्फ अपने घर की चिंता थी। चार दिन बाद हरी घर लौटा। उसने देखा कि घर में खाना बना है, माँ सुकून में है और गौरी के चेहरे पर थकान के साथ मुस्कान है। गौरी, ये तेरे हाथों में छाले क्यों हैं? अगर मैं मेहनत ना करती तो माँ जी भूख ही रह जाती और तुम परदेस में परेशान होते। हरी की आंखों में आंसू आ गए। वो गर्व से बोला, गौरी, तू तो इस घर की असली ताकत है। अब गौरी गांव की औरतों को भी उपले बनाना सिखाने लगी। धीरे धीरे उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि घर की टूटी छप्पर की जगह नया छाजन लगवा दिया। फिर भी शांता देवी कभी कभी ताने देती। गोबर बेचकर कोई अमीर नहीं बनता गौरी। माँ जी, मैं अमीर बनने नहीं आई, बस चूल्हा जलता रहे यही काफी है।
और इस तरह गौरी ने अपने साहस और मेहनत से न सिर्फ अपने घर का चूल्हा जलाए रखा, बल्कि गांव की औरतों को भी आत्मनिर्भर बनना सिखाया।